नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। स्वास्थ्य व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में स्वास्थ्य संबंधी नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की समस्या और रिंग रोड जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर प्रदेश के प्रत्येक कोविड अस्पताल में महिलाओं को हो रही दिक्कतों को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोविड अस्पताल में महिला व पुरुष को एक साथ रखने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग वार्ड सहित 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए पूर्व में ही बेड और खाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात भी कही है। साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि निजी घरों में चल रहे आंगनबाड़ियों को नए भवन का निर्माण कर उसमें शिफ्ट किया जाएगा। इसमें प्रशासन के साथ अनेकों मुद्दों पर चर्चा थी। स्वास्थ्य संबंधी भी थी, नगरीय निकाय में अलग इश्यूज़, ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड में रिंग रोड और उसके पानी जमा होने की स्थिति पे जो पट्टे मिल रहे थे, राजीव आश्रय पट्टे और अन्य लोगों को पट्टे रेगुलराइज करके जिनके कब्जों को किया जाना था, उनकी बातें, तो सभी बिंदुओं पे बात हुई। कोविड के बढ़ते हुए केसेस को ध्यान में रखते हुए अभी जो जानकारी मिली, करीब 820 बिस्तर चिन्हांकित हुए हैं। पॉजिटिव केसेस अभी भी हमारे पास एक्टिव 300 से कम हैं, 260 के आसपास हैं, तो उसकी तुलना में लगता है कि बिस्तर पर्याप्त हैं, लेकिन फिर भी पहले चरण में कम से कम 2000 बिस्तर की जगह चिन्हांकित कर ली जाए, जहां मरीजों को लाने के पहले सुनिश्चित कर लिया जाए कि सफाई, खाने की व्यवस्था, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति करके फिर मरीजों को लाया जाए। एक ये भी सुझाव आया, उसके लिए भी चर्चा हुई है कि एक कोई फैसिलिटी 100 बिस्तर, 200 बिस्तर वाली, संभव हो तो 500 बिस्तर तक की महिलाओं के लिए पृथक से होनी चाहिए। कई बार ये बात आ रही है कि महिलाओं को एक ही वार्ड में पुरुषों के साथ रहने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए भी चर्चा हुई है कि जगह चिन्हांकित कर लें। नगरीय निकाय में कई कार्यों के लिए ज़मीन की जो आवश्यकता पड़ रही है, उसकी पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी हैं जिनके लिए जगह नहीं है, निजी मकानों में चल रहे हैं। अंबिकापुर में नकली नोट खपाने का खेल फिर से शुरू हो चुका है। गुरुवार को पुराना बस स्टैंड स्थित एक दुकान में एक व्यक्ति 100 के नकली नोट लेकर सामान खरीदने पहुंचा था, लेकिन दुकानदार ने 100 के नकली नोट को पकड़ लिया, जिसके बाद दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया और वह व्यक्ति नोट लेकर वापस चला गया। इधर दुकानदार ने कहा कि अब तक मेरे पास 100 के नकली नोट 2 बार आ चुके हैं, लेकिन पता नहीं यह नोट कहां से आ रहा है, इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। वहीं नकली नोट लेकर सामान खरीदने आए ग्राहक ने बताया कि मुझे कल शाम को किराना दुकान से यह नोट दिया गया था। वैसे यह पल्लेदारी का काम करके अपना जीवन यापन करता है। इस नकली नोट के कारोबार को बंद करने के लिए पुलिस को अहम कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि नकली नोट के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। नोट तो भैया वो वहाँ हमारे पेट्रोल पंप का पास मिला था, वो किराना सामान को लिया था, सामान ले रहा था, तो हमारी रात का समय था, पता नहीं चला भैया हमको मालूम ही नहीं था कि नया नोट निकला है। 100 का नोट है, लेकिन पुराना है, पूरा नया नोट है। लेकिन क्या था ये मेरे को 2 10 रुपये का सामान लिए है मेरे पास से, और नोट दिए 100 का, और ये नकली नोट है। जब बोला कि नकली नोट है, बोला भैया हमको पता नहीं था, हमें कोई दे दिया है। अब नकली नोट बीच बीच में आते रहते हैं, अब हम वापस करते रहते हैं। क्या बोलते, तकरीबन 2 बार तो आ ही चुका है। कौन से नोट आए थे? 100 के ही आए हैं, इसकी जानकारी तो नहीं है हमें, लेकिन लगातार नोट आ रहा है नकली नोट, तो इसके लिए तो। अंबिकापुर नगर निगम में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए थर्मल स्क्रीनिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। अब निगम के अधिकारी, कर्मचारी व आमजनों को निगम के अंदर जाने के लिए इस मशीन से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं इस मशीन के लग जाने से अब कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने निगम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। कोविड-19 से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम के मेन गेट में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए नई मशीन लगाई गई है। इसके सामने खड़े होने के बाद ही लोग अंदर प्रवेश कर सकेंगे। नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी बगैर इस मशीन के सामने आए अंदर नहीं जा सकेंगे। आमजन को भी अपना कार्य कराने से पहले इस मशीन के सामने से होकर गुजरना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग मशीन पूरी तरह पारदर्शी है, इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मशीन पर होने वाली जाँच प्रक्रिया सुचारू रूप
से चल सके, इसके लिए 2 कर्मचारी हर समय मौजूद रहेंगे। इस संबंध में नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने बताया कि इस मशीन को गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। साथ ही अंबिकापुर में यह पहली मशीन है जो नगर निगम में लगाई गई है। स्क्रीनिंग मशीन के लगने के बाद बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति नगर निगम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति का अगर स्क्रीनिंग के दौरान बॉडी टेम्परेचर अधिक पाया जाता है तो वह व्यक्ति निगम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं तत्काल उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास टेस्ट कराने की सलाह भी दी जाएगी। ये निगम में ये पहली मशीन ही है अंबिकापुर में, और ये थर्मल स्क्रीनिंग है और मास्क के लिए भी फेस स्क्रीनिंग भी करता है, और उसी के बाद में फिर ये बैरियर खुलता है अगर सब चीज़ मापदंड के अनुसार है। तो ये जिम पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल जो है उससे लिया गया है और रायपुर से ये लगा है, और इसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपये है। फ़ायदा ये है कि बिना मास्क के लोग अंदर आ ही नहीं पाएंगे, और अगर टेम्परेचर उनका ज़्यादा है तो भी नहीं, तो फिर उनको एडवाइस किया जाएगा कि आप स्क्रीनिंग कराएं डॉक्टर्स के पास। कोरोना काल के इस दौर में बेरोजगारी की मार झेल रहे बस संचालकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। बस संचालकों ने प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि सभी बेरोजगार बस संचालकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में बस चालक यूनियन द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में 6 महीनों से बेरोजगारी की मार झेल रहे बस चालकों द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने की मांग सरकार से की गई। बस चालक यूनियन द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में बसों के पहिए थम चुके हैं, जिससे बस चालकों की आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। साथ ही 6 महीने से बस चालकों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला है। ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में संभाग सहित बिलासपुर, रायपुर के बस चालक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बस चालकों द्वारा बताया गया कि अगर 10 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का मांग ये है कि ड्राइवर संघ का जो यूनियन बना है, हम लोग संभाग के साथ में हैं, संभाग का साथ चलने का निर्णय ले चुके हैं। जो भी ड्राइवर भाग का संभाग का मांग है वो हम लोग का भी मांग है। राज्य के अंदर यात्री बसों में काम करने वाले कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन भत्ता कुछ भी नहीं मिला है, जिसके उपलक्ष्य में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन आज अंबिकापुर बस स्टैंड में किया गया है। ये धरना प्रदर्शन गुजारा भत्ता की मांग को लेकर के रखा गया है, और 3 बजे रैली की शक्ल में पूरे हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई बस कर्मचारी अपने अपने हाथों में तख्ती लेकर के माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे कि 10 दिवस के अंदर हम लोगों को गुजारा भत्ता अगर शासन के तरफ से प्रदान नहीं किया गया तो हम लोग माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के निवास के सामने अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहर सेवन के मामले में आई जशपुर के एक बुजुर्ग महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। जशपुर में लॉकडाउन होने के कारण बुजुर्ग महिला को सही उपचार नहीं मिल सका। इसके बाद महिला को गंभीर हालत में अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था। जशपुर जिले के ग्राम सुसरेगा निवासी एक बुजुर्ग महिला की जहर सेवन कर लेने से मौत हो गई। दरअसल बीते दिन बुजुर्ग महिला संपत्ति बाई की बहू बकरी चराने के बाद शाम 4 बजे घर लौटी तो वृद्ध महिला सो रही थी और पूरा घर कीटनाशक से महक रहा था। वृद्धा से बातचीत करने पर वह चेत पड़ी हुई थी, जिससे घर का नजारा और वृद्धा की हालत को देखकर आशंका जताई गई कि वृद्ध महिला ने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। जिसके बाद युवती ने इसकी जानकारी परिवार व रिश्तेदारों को दी। इस पर तत्परता दिखाते हुए वृद्धा
सिन्हा के पोते ने निजी वाहन बुक कराकर वृद्ध महिला को उपचार के लिए सीतापुर लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से जशपुर के पत्थल गांव में लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसलिए वृद्ध महिला को उपचार के लिए वहां के अस्पताल में न ले जाकर सीतापुर अस्पताल लाया गया और सीतापुर से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। अगर महिला को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती तो शायद महिला की जान बच सकती थी। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु मर्ग डायरी संबंधित थाने को भेजने की तैयारी में जुट गई है। जहर खाली थी संपत्ति बाई। कौन है? मेरी दादी। अब पता नहीं थी, मैं तो घर में नहीं था। तो जब घर में आया, खेत की तरफ गया था, जब घर में आया तो देखा कि वहाँ भीड़ लगा है मेरे घर के बगल में, मतलब आमने सामने टाइप से है। 200 मीटर की दूरी में रहते हैं, अलग अलग परिवार टाइप से रहते हैं। यहाँ तो अपना खुद का गाड़ी बुक किए। संपत्ति बाई है, ये ग्राम सुसडेगा थाना पत्थल गांव की रहने वाली है। कल इसकी बहू गई थी बकरी चराने, घर में बुढ़िया अकेली थी। ये 65 वर्षीय वृद्ध है और घर में इसकी बहू आई है लौट के 4 बजे करीब, तो देखी कि ये बुढ़िया सोई है और बातचीत नहीं कर पा रही है और पूरा घर कीटनाशक से महक रहा है। तो ये बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो अचेत पड़ी हुई थी और घर का नज़ारा देख के समझी कि कीटनाशक का सेवन कर ली है। तो अपने परिवार रिश्तेदार को बताई और इसको लेके सीतापुर गए। सीतापुर से रिफ़र करने पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ पर इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। एक ग्राम सुसडेगा थाना पत्थल गांव की रहने वाली है, लेकिन पत्थल गांव में लॉकडाउन होने के चलते अंबिकापुर उसको लेके आना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों से आई तस्वीरों को आपने देखा होगा, जो सरकार के विकास के दावों को झुठलाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो वनांचल की नहीं, बल्कि बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित खड़िया दामर की है, जहां के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। यहाँ जो महतारी हैं वो पूरी तरह से खाट पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा से हटाकर बलरामपुर जिले को अस्तित्व दिया। कारण यह था कि यहाँ के क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, प्रशासन की पहुँच सीधी होगी। लेकिन जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर की ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि विकास किसका हुआ है। जी हाँ, दूरी महज 8 किलोमीटर है, लेकिन सुविधा शून्य है। यहाँ गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है और 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही उन्हें रास्ता मिलता है जहाँ उन्हें एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ी नसीब होती है। आज सुबह भी एक गर्भवती प्रसव के दर्द से तड़प रही थी। 108 नंबर पर एम्बुलेंस को परिजनों ने फोन किया और गाड़ी पहुंच तो गई, लेकिन उसकी दूरी काफी ज्यादा थी। परिजनों ने गर्भवती को खाट पर लेटाया और 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके उसे वाहन तक पहुंचाया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और रास्ते में कई बार गर्भवती को रोककर विश्राम करना पड़ा। किसी तरह उन्होंने गर्भवती को वाहन तक पहुंचाया और उसके बाद उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों की तो इस दौरान मौत भी हो जाती है, लेकिन ढेरों आवेदन के बाद भी न तो जनप्रतिनिधि उनकी सुनते हैं और न ही अधिकारियों का ध्यान है। रोड का समस्या है, क्योंकि मेरे यहाँ या गर्भवती महिला हो या कोई भी मरीज हो, मैं जिससे हम लोग को कुछ दूर ढो के यहाँ से निकालना पड़ता है, तब कहीं हम लोग डिलीवरी पेशेंट को बलरामपुर पहुँचा पाते हैं। अन्यथा हम लोग को 102 में जैसे कॉल भी करते हैं तो रोड के समस्या के चलते जैसे गाड़ी बोलते हैं कि नहीं यहाँ नहीं है या खराब है, इस तरफ का बोला जाता है। दिया तले अंधेरा, ये जो मुहावरा है इस गांव पर सटीक बैठता है, क्योंकि अक्सर वनांचल की तस्वीरें ऐसी होती हैं, लेकिन ये तो जिला मुख्यालय से सटे हुए गांव की तस्वीर है। बहरहाल अब देखना होगा कि यहाँ की महतारियों को खाट से कब छुटकारा मिलता है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सरगुजा संभाग के कई ऐसे गांव हैं जो पहाड़ों के ऊपर हैं,
और पहुंच विहीन हैं। ऐसे प्रत्येक पहुंच विहीन गांव की समस्या को एक एक कर दूर किया जाएगा। 100% स्थिति ऐसी नहीं बनाई जा सकती, तब तक ये स्थिति रहेगी। और सरगुजा के कुछ ऐसे गांव हैं, मान लीजिए पहाड़ के ऊपर है, वहाँ रोड बनाने का साधन ही नहीं है, कहीं ब्रिजेस नहीं बने होंगे। बस्तर क्षेत्र में जाके अगर हम देखेंगे तो बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तक हम पहुँच तक नहीं पाते। तो जहाँ ऐसी कमियाँ हैं एक एक करके उनको लेना पड़ेगा। फिर वही बात कि पैसे जितने आएंगे उसी के हिसाब से, लेकिन ये कमियां हैं, हमको उनको स्वीकार करना पड़ेगा वहाँ तक। और मैं तो मीडिया से चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये 1% 2% पे कैमरा ज़्यादा मत लगाया करिए, लगाइए, लेकिन जो 98% लोग के पास गाड़ी जा रही है उसको भी प्लीज़ दिखाइए। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिले के कई इलाकों में हाथियों के दलों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। साथ ही मवेशी भी अब इनके आतंक से सुरक्षित नहीं है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। 25 हाथी अब 2 दलों में बंट गए हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि घरों को भी तोड़ रहे हैं। 10 से 15 हाथियों का एक दल ग्राम पंचायत माकड़ में डेरा डाले हुए है और आज सुबह हाथियों के दल ने गाँव में जमकर नुकसान पहुँचाया। भोजन की तलाश में गांव पहुंचे हाथियों ने घरों को तोड़कर अनाज खाया। गनीमत ये रही कि हाथियों के आने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण घर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन उनके मवेशी घरों के पास ही बंधे हुए थे। हाथियों ने मवेशियों पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ मवेशी तो भाग गए, लेकिन हाथियों के हमले से 3 मवेशी बुरी तरह घायल हो गए। मवेशियों पर हमला करने के बाद हाथियों के दल ने धान और मक्के की फसल को भी जमकर नुकसान पहुंचाया और कई एकड़ में लगे फसल को पूरी तरह रौंद दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर घायल मवेशियों का इलाज कराना शुरू कर दिया है और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का आकलन करना भी प्रारंभ कर दिया है। 15 से 20 हाथियों का झुंड जो है माकड़ भडवाई पारा होते हुए रात्रि में विचरण किए, जिसमें एक पहाड़ी पुरवा के निवासरत घर के पास में जो उसका मवेशियों का झाला था उसको नुकसान किया गया एवं उसके 2 गाय एवं बैल को घायल किया गया और उसके मक्का को रौंदते हुए अभी वर्तमान में हाथी जो है जिगड़ी बासन होते हुए बनखंड 2782 लदपुर और चिरमा के स्थित जंगल में हाथियों का झुंड मौजूद है। उसके अलावा हम लोग सुबह जाकर मौका पंचनामा हुआ लिए संबंधित जो नुकसानी हुई उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, जिसकी अलग से जानकारी दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।